नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादविन यादव और आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्किल ट्रेनिंग सेंटर पे। दोस्तों, आज हम लोग चीता के बारे में कुछ रोचक तथ्यों की जानकारी देंगे। क्या है कि 2-3 दिन से चीता जो है अपने करंट अफेयर में है, न्यूज में है चीता। तो आज हम लोग चीता के बारे में कुछ विशेष जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों, हुआ क्या कि दिन प्रतिदिन शिकार होते चले गए और इन चीतों का एशिया में और अपने भारत में विलुप्ति की कगार पर आ गए। और आज अगर हम बात करें तो चीता बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। अपने इंडिया में चीता नहीं पाया जाता था। लेकिन हुआ क्या कि अभी बड़ा ही आपने न्यूज़ में मुद्दा होगा, न्यूज़ में आपने देखा भी होगा कई बार कि चीता जो है वो इंडिया लाए गए। चीता कहाँ से इंडिया लाए गए, चीतों को क्यों इंडिया लाया गया है, इनके क्या फ़ायदे होंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। और चीता के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चीता कहाँ से लाए गए हैं अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो चीता लाया गया अफ्रीका। चीता अफ्रीका महाद्वीप के नाम्बिया देश से लाए गए। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के नाम्बिया देश से चीतों को लाया गया है। अगर हम बात करें कि चीतों को लाया किस माध्यम से गया, तो चीतों को दोस्तों लाया गया हवाई माध्यम से, यानी कि एरोप्लेन के माध्यम से, एयर के माध्यम से चीतों को लाया गया है। हवाई जहाज़ से इन चीतों को लाया गया है। अगर हम बात करें कि चीतों को रखा कहाँ पर गया, तो चीतों को दोस्तों कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य है। दोस्तों, कूनो राष्ट्रीय पार्क है। राष्ट्रीय पार्क में इन यहाँ पर चीतों को सेव किया गया है, यहाँ पर इनको रखा गया है। लेकिन दोस्तों, अभी ये 30 दिनों तक रहेंगे क्वारंटीन के बाद में इनको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है, तो कूनो नेशनल पार्क पड़ता है दोस्तों एमपी में, मध्य प्रदेश में। अब हम चीता के बारे में कुछ जानकारी आपको बताने वाले, जरा गौर से सुनिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये पॉइंट्स। दोस्तों, एक बात अगर हम आपको बताएं कि कितने चीता अफ्रीका महाद्वीप से एशिया महाद्वीप यानी कि अपने देश में लाए गए, तो दोस्तों अपने देश में लाए गए हैं 8 चीते। अब दोस्तों, 8 चीतों में 5 जो चीते हैं वो फीमेल हैं। अगर 3 चीते और जो हैं तो दोस्तों ये मेल हैं। यानी कि कुल 8 चीते लाए गए, जिसमें से 5 फीमेल हैं और 3 जो है वो मेल हैं। ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इतना खूंखार जानवर को एक इंसानों जैसी फ़्लाइट में लाना बड़ा अपने आप में चैलेंजिंग काम है, तो इनको लाया कैसे गया? तो दोस्तों, लाया गया इनको इस तरीके से। इनको दोस्तों इस तरीके से लाया गया है, इन चीतों को इस तरीके से लाया गया है अफ्रीका महाद्वीप से इंडिया। एक इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन इन चीतों को जैसे दिया जाएगा तो ये चीते 2 से 3 घंटे के लिए फिर बेहोश हो जाते हैं। इसलिए इन चीतों को वो इंजेक्शन दिया गया ताकि इनको होश ना आए। और जहाँ पर इनको पहुँचाना था, गवर्नमेंट ने या स्टाफ के या जो वन मंत्रालय के लोग होते हैं, उन्होंने इसको बड़ी ही सुरक्षित तरीके से भारत में पहुंचा दिया। इस तरीके से दोस्तों इस चीते को बेहोश किया गया और इनको वहाँ पर जो है जंगलों में इनको छोड़ दिया गया। फिलहाल अभी ये चीते क्वारंटीन में हैं, अपना आराम कर रहे हैं। 30 दिनों तक ये क्वारंटीन में रहेंगे ताकि इनके अंदर अगर जो किसी दूसरे कॉन्टिनेंट से, दूसरे महाद्वीप से अगर कोई बीमारी के वायरल वगैरह, वायरस, बैक्टीरिया वगैरह आ गया है, उससे हमारे पूरे जो जंगली जानवर है वो प्रभावित ना हो, इसलिए इनको अभी क्वारंटीन में रखा गया है। फिलहाल ये 30 दिन तक ये क्वारंटीन रहेंगे और 30 दिन के बाद में इनको खुले आसमान में और हरे भरे जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, चीता के बारे में अगर जो हम रोचक तत्व आपको बताएं तो वो इस प्रकार हैं, आइए हम उनको समझते हैं। ये है चीता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अगर हम बात करें चीता के बारे में तो आप एक बार ज़रा इनको गौर से देख लीजिएगा। चीता के बारे में हम आपको विशेष जानकारी देने वाले, प्लीज़ एक बार इसको गौर से देख लीजिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं चीता के बारे में जानकारी देना। पूर्ण विकसित चीतों की लंबाई, पूर्ण विकसित का मतलब जो यंग चीते हैं उनकी लंबाई 75 से 145, उनकी लंबाई दोस्तों कितनी होगी, उनकी लंबाई 75 से 145 और पाउंड के बीच में होती है। 75 से 145 पाउंड के बीच में होती है। और 75 से 145 पाउंड का मतलब है दोस्तों 4 फीट। 75 से 145 का मतलब कितना, 4 फीट के होते हैं। इनकी ऊंचाई 203 फीट होती है, 2 से 3 फीट के ऊंचे होते हैं। तथा इनके दोस्तों क्या होता है, आँख इनकी ब्लर होती है, इनकी आँखें काली होती हैं, इनके शरीर में काले धब्बे होते हैं। और वो धब्बे इस प्रकार इसलिए होते हैं ताकि जो दक्षिण अफ्रीका मतलब अफ्रीका महाद्वीप में जो हॉट एरिया है, जो गर्मी वाला एरिया है, वहाँ पर इनको सुरक्षा मिल सके, वहाँ पर इनको कम गर्मी लग सके। इसलिए इनको जो है ना प्रकृति ने बड़ा ही खूबसूरत एक तोहफा दिया और इनकी आँखों को क्या किया, काला कर दिया ताकि इनको जो है गर्मी थोड़ा सा कम लगे। यहाँ पर उसी के बारे में चर्चा की गई है, आप लोग पढ़ लेंगे एक बार में। अगर आगे बात करें चीता के,
तो बड़े ही रोचक बात है चीता की, क्या कि चीता प्रतिदिन 2 दिन में सक्रिय जानवर है। प्रतिदिन दिन में सक्रिय जानवर है। क्या होता है बेटा, चीता जो है ना, चीता रात को शिकार नहीं कर पाता। चीता रात को शिकार नहीं करता, चीता दिन में शिकार करता है। वे दिन चुनते हैं क्योंकि अफ्रीका में अधिकांश जानवर रात के दौरान शिकार करते हैं। होता क्या था कि अफ्रीका में अधिकांश जो जानवर थे वो रात्रि में शिकार करते थे और चीता को ये पसंद नहीं था। इसलिए चीता सोच रहा था कि हम ऐसे शिकार जब करें जब कोई जानवर शिकार ना करे। तो चीता ने दिन को चुना और वो चीता क्या करता है कि दिन में शिकार करता है। जब तापमान गिर जाता है तो चीता अन्य अफ्रीकी बिल्लियों शिकारियों की तुलना में बहुत कमज़ोर होते हैं। जब तापमान गिर जाता है तो चीता क्या करता है कि जो अन्य बिल्ली शिकारी वगैरह होती है इनकी तुलना में काफ़ी कमज़ोर होता है। इसको दोस्तों सर्दी बहुत लगती है, ठंड से इसको बड़ा ही बचा के रखना पड़ता है चीता को। ये बड़ा ही नाजुक जानवर होता है। तीसरी बात अगर हम करें चीता के बारे में, तो तीसरी बात है दोस्तों कि चीता हर 3 से 4 दिन में पानी पीता है। सबसे बड़ी बात, चीता हर 3 से 4 दिन में पानी पीता है। क्यों? क्योंकि ये भोजन में पानी का कुछ हिस्सा सोख लेता है। ये खाना खाता है और दोस्तों आपको पता ही होगा कि खाना के अंदर होता है पानी, भोजन के अंदर होता है पानी, और ये क्या करता है, उसी पानी को सोख लेता है। इसलिए इसको प्यास लगती नहीं है और 3 से 4 दिन में इसको पानी चाहिए होता है। चीता अपने पृथ्वी का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। सबसे तेज दौड़ता है दोस्तों, ये चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। ये 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चीता क्या करता है, दौड़ सकता है। ठीक है, इसके बारे में और अगर हम बात करें तो ये 3 सेकेंड में ये 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। दोस्तों बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा भागने की क्षमता है चीता के अंदर। 3 सेकेंड में 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है ये दौड़ने वाले घोड़े से दोगुना तेज दौड़ता है। जो घोड़ा होता है जिसका काम ही सिर्फ रेसिंग घोड़े होते हैं दौड़ने वाले, उनसे ये 2 से 3 गुना तेज दोस्तों क्या करता है, दौड़ता है। हालांकि चीता बहुत तेज़ दौड़ता है लेकिन ज़्यादा देर तक दौड़ नहीं सकते। इनकी एक कमज़ोरी भी है मेरे यार, ये ज़्यादा देर तक दौड़ नहीं सकते। इनकी जो कैपेसिटी दौड़ने की है वो ज़्यादा नहीं है। ये सिर्फ 400 से 600 गज की दूरी तक ही दौड़ सकेंगे, इसके बाद थक जाएंगे दोस्तों। इनकी स्पीड बहुत तेज़ है लेकिन ज़्यादा देर तक ये दौड़ नहीं सकते। 400 से 600 गज की दूरी के बाद चीता क्या होगा, थक जाएगा और उसे आराम करने की ज़रूरत होती है। जैसा कि आपने पहले बताया कि ये नाजुक जानवर है, ये दौड़ेगा तो बहुत तेज़ दौड़ेगा और 400 से 500 गज की 600 गज की दूरी दौड़ने के बाद में ये क्या होगा, थक जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे बात करें तो तेज़ दौड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और बाहरी तापमान अधिक होने पर तेज़ दौड़ने पर काफ़ी ऊर्जा खर्च होती है, काफ़ी ऊर्जा की ज़रूरत होती है और तापमान होता है अधिक, इसलिए यह विशेषकर रूप में कठिन होता है। यदि चीता तेज़ी से पीछा करने का प्रयास करे, अगर तेज़ी से चीता आपको पीछे से पकड़ता है, तेज़ी से दौड़ता है, यदि चीता तेज़ी से पीछा करने का दौरान किसी जानवर को पकड़ लेता है तो वह आराम से करेगा, शरीर के सामान्य ताप को फिर से हासिल करेगा और सांस को धीमा कर देगा। दोस्तों क्या होगा कि ये शिकार करने के बाद में उसको तुरंत नहीं शिकार करेगा, उसको शिकार कर लेगा, इसके बाद में अपने शरीर को नियंत्रित करेगा, शरीर को ठंडा करेगा, इसके बाद ही वो क्या करेगा, शिकार करता है। इसके बाद अगर बात दोस्तों करें चीता के बारे में और भी कुछ विशेष बातें, तो चीता बहुत मुखर, मेरे ख्याल से यहाँ पर खूंखार होगा। चीता बहुत खूंखार जानवर है, माफ़ करिएगा यहाँ पर कुछ गलती है। चीता बहुत खूंखार जानवर होता है। ये गुर्रा सकता है, ये फुसकार भी सकता है और ये खर्राटे भी लेता है। जी हाँ, ये इंसानों की तरह खर्राटे भी ले सकता है, इंसानों की तरह करा भी सकता है, ब्लीट भी कर सकता है दोस्तों, और गड़गड़ाहट के साथ में ये गरज भी सकता है। मिजाज देखने के लिए वो चेहरा, इसका हाव भाव, मतलब दोस्तों इसके चेहरे से पता चल जाएगा कि ये चीता नॉर्मल है, चीता गुस्से में है, भूख में है। इसके हाव भाव, चेहरे के हाव भाव देख करके आप इसके चरित्र का क्या करेंगे, आकलन कर सकते हैं। ये ऐसा जानवर होता है। इसके बाद अगर हम चीता की और भी विशेष बातें जानें तो मादा चीता के बारे में दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो मादा चीता एकांत जानवर है, यानी कि ये एकांत में रहना पसंद करती है, जबकि नर चीता क्या करते हैं दोस्तों, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, छोटे छोटे समूह में रहना पसंद करते हैं और ये अपने भाई के साथ में गठबंधन बना लेते हैं। बड़े प्यार से क्या करते हैं, जो इनके भाई होते हैं इनके साथ में गठबंधन बना लेते हैं। इसका मतलब यहाँ से सिद्ध हो गया कि चीता एक नेता प्रकृति का व्यक्ति है, क्योंकि ये गठबंधन बना लेता है।
अपने भाइयों के साथ में क्या करेगा, ये गठबंधन बना देता है। और गठबंधन में आमतौर पर इसके समूह में एक भाई, अच्छा समूह जो होगा उस समूह में क्या करेगा, केवल एक भाई संभोग के समय में महिलाओं के साथ, महिला यहाँ पर गलत लिख दिया दोस्तों, मादा चीता जो होती है, मादा चीता के साथ क्या करेगा, संभोग करता है। ये मादा चीता के साथ यहाँ पर संभोग करेगा। इसके बाद क्या होगा कि चीता आम तौर पर शुष्क जो, मतलब शुष्क की बात करें अगर, जो गर्मी के मौसम में, मई जून के मौसम में, मौसम के दौरान ये क्या करते हैं, संभोग करते हैं। इनके फलस्वरूप गर्भावस्था इनकी 3 महीने की होती है। अगर दोस्तों एग्जाम में आए कि गर्भावस्था इनकी कितने की होती है, तो 3 महीने की गर्भावस्था होती है। और गीले मौसम में यानी कि बारिश के मौसम में इनकी गर्भावस्था समाप्त हो जाती है। एक मादा चीता एक बच्चे को जन्म दे देती है। ठीक है, अगर अब हम आगे इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करें तो मादा चीता के बारे में और रोचक तथ्य है कि मादा केवल 5 से 10 औंस वजन के 3 से 5 शावकों को जन्म देती है। दोस्तों जो चीता होता है उसके बच्चे को शावक बोलते हैं। ये बड़ा ही रीजनिंग का क्वेश्चन है, कई बार रीजनिंग में भी आ जाता। तो चीता के बच्चों को क्या बोलते हैं, शावक देती है। और चीता एक बार में 3 से 5 बच्चों को जन्म दे सकती है। वे अपने जीवन के पहले सप्ताह मादा में बिताते हैं, पहले सप्ताह मांद में बिताते हैं। पहला सप्ताह क्या करते हैं, बड़े ही स्वस्थ रहते हैं, बड़ा कुछ नहीं शिकार विकार करेंगे, बड़े ही आसानी से अपने माँ के साथ रहते हैं। उनके जीवित रहने के लिए ये समय सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। 3 से 4 मतलब यहाँ पर बताया गया 3 से 5 शावक को जन्म देगी। और 1 सप्ताह तक जो उनके बच्चे होते हैं वो काफ़ी संकट में रहते हैं, उनके यहाँ पर बचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ बच गए तो फिर वो अपनी फुल लाइफ जो है जी लेंगे। आगे बात करें अगर, तो आगे चीतों के बारे में बात हम कर लें तो आगे क्या बताया गया है कि इनके जीवित रहने के लिए समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शिकार के दौरान माँ को सबको को छोड़कर जाना पड़ता है। दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पर 1 सप्ताह चीता के जो बच्चे होंगे ये शिकार नहीं कर पाते, तो माँ क्या करती है कि दूर दूर से शिकार करके लाएगी और अपने बच्चों को खिलाएगी। तब होता क्या है कि कुछ शिकारी आकर के इनके बच्चों का शिकार कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 सप्ताह तक अगर इनके बच्चों का शिकार नहीं हुआ फिर ये खूंखार बन जाते हैं, फिर ये इनका शिकारी बाल और माँ का नहीं कर पाएगा। दोस्तों सबकों की मृत्यु दर यूँ है कि अगर ये 1 से सप्ताह के होते हैं तो इनका मृत्यु दर दोस्तों 90% तक हो जाता है, जो कि बड़ा ही दुखद है। 90% तक चीतकों का क्या होता है, यहाँ पर शिकार कर लिया जाता है। यही कारण है जो अपने एशिया कॉन्टिनेंट और इंडिया में चीतों का क्या हो गया, विलोप हो गया। चीता यहाँ पर नहीं पाए जाने लगे। दोस्तों आगे की अगर हम बात करें तो पूर्ण विकसित चीता, ये तो वहीं पर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों थी अपनी जानकारी। ये नीचे वाला ही पेज लग चुका है, यहाँ तक थी अपनी जानकारी। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और फैक्ट आपको बताने की कोशिश करें तो अगर आपसे कभी एग्ज़ाम में पूछ ले कि अकबर के ज़माने में, दोस्तों आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि अकबर के ज़माने में कितने चीते थे, तो दोस्तों अकबर के ज़माना जब चल रहा था, अकबर जब शासन में था तब 1500 चीते की संख्या अपने भारत में पाई जाती थी। 1500 चीतों की संख्या पाई जाती थी। अगर दोस्तों चीतों की उम्र के बारे में बात करें तो इनकी उम्र होती है औसतन 12 वर्ष। इनकी उम्र दोस्तों कितनी होती है, उम्र की अगर बात करें तो उम्र होती है 12 वर्ष। अगर इन चीतों को कैद कर लिया जाए तो इनकी उम्र हो जाती है 17 वर्ष। कैद करने के बाद में क्या होता है कि ये जंगल के टच में नहीं रहते हैं और इनको जो छोटी मोटी आपदाएं हैं उन आपदाओं से ये बचते रहेंगे और इनको जो है ज़्यादा शिकार नहीं करना पड़ेगा और इनको आराम से भोजन की पर्याप्त मात्रा इनको मिलती रहती है। तो ये क्या होता है कि 17 साल तक आराम से जीवित रह जाते हैं। अच्छा, चीता का जो छोटा बच्चा होगा वो कम से कम 5 से 6 सप्ताह अपनी माँ के साथ शिकार करता है। दोस्तों 5 से 6 सप्ताह क्या करता है, जो मादा चीता होती है वो अपने बच्चे को 5 से 6 सप्ताह तक शिकार सिखाती है। शिकार कैसे करना है वो सिखाती है। तो ये थी दोस्तों कुछ चीता के बारे में जानकारी। नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे पर उन्होंने अपने इंडिया को एक बहुत ही कीमती तोहफा दिया है चीतों का। ये चीता हमारे देश से चले गए थे और अभी हमारा देश चीतों से भी संपन्न हो चुका है। चीता हमारे देश में आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र मोदी जी, एंड थैंक यू सो मच। आपने ये वीडियो हमारा वॉच किया और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। ये थी हमारी चीतों से भरी एक जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से करते रहें। आगे आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर में इन चीतों से संबंधित एक ना एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।